जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सैनिक अवेयरनेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का मेन उद्देश्य है कि आप सभी को आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई सारी जानकारियां पहुंचाई जा सकें। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैग की एक ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जो संसद में पेश की गई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई गई है वो अधिकारियों की धांधलेबाजी है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। तो क्या है उस रिपोर्ट में और क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि सीएजी ने डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि आप एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि आखिर क्या रीज़न है, क्या कारण है कि जो ऑफिसर्स हैं उसमें डिसेबिलिटी पेंशन इतनी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर 40% ऑफिसर्स जो हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन लेकर रिटायर हो रहे हैं, जबकि अगर हम बात करें पीबीओआर की तो देखिए उनकी परसेंटेज जो है वो 18% या उससे कम है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफिसर्स जो हैं इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी ले रहे हैं, क्या उनको जो है रिस्क या कह सकते हैं कि जो हार्डशिप है वो इतनी ज़्यादा है जितने भी ऑफिसर्स हैं कि उनको 2 गुने से भी ज़्यादा डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। क्या इसमें कहीं ना कहीं कुछ धांधलेबाजी नहीं है? ये चीज़ चेक कीजिए। देखिए, ये रिपोर्ट आई थी, आप सभी ने मोस्टली ये रिपोर्ट पढ़ लिया होगा। सीएजी ने बोला है वाई आर सो मैनी ऑफिसर्स गेटिंग डिसेबिलिटी पेंशन। देखिए, इतने सारे जो ऑफिसर्स हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन कैसे ले रहे हैं? तो यहाँ पर बोला उन्होंने, देखिए 36 से लेके 40% ऐसे कह सकते हैं कि ऑफिसर्स हैं जो रिटायर होते हैं डिसेबिलिटी पेंशन के साथ में। यानी 1000 अगर सैनिक ऐसे हैं कि जो रिटायर हो रहे हैं तो 360 से लेके 400 सैनिक ऐसे हैं हर साल जो ऑफिसर्स हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जवान्स की तो देखिए ये परसेंटेज काफ़ी कम है, 15 से 18% है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो 44 से लेके 58% तक डिसेबिलिटी पेंशन लेकर रिटायर हो रहे हैं। तो देखिए अपने आप में ये एक आंकड़ा जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर फ्रंट लाइन में कोई है तो देखिए वो जवान है। उन जवान को 15 से 18% डिसेबिलिटी, और वो भी देखिए उनके लिए बहुत कुछ लड़ना पड़ता है, उनको मिलता नहीं है। और ऑफिसर्स को 40 से लेके 50% तक डिसेबिलिटी मिल जा रही है, जबकि उनका काम जो है फील्ड में कम, ऑफिस वर्क ज़्यादा है। तो ये कैग ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताया है। देखिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बात की हैं। फर्दर 22% एंड 13% ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन केसेस ग्रांटेड टू द ऑफिसर्स एंड पीबीओआर्स। यानी 22% जो है डिसेबिलिटी पेंशन वो ऑफिसर्स के लिए और 13% पीबीओआर के लिए वर एक्सक्लूसिवली ऑन द ग्राउंड ऑफ लाइफ स्टाइल डिसीजेज। और उसमें 22% और 13% डिसीजेज ऐसी हैं जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं और उस आधार पर उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। द मिनिस्ट्री में एंश्योर द कंप्लीट डाटाबेस विद ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस is maintained to carry out an analysis of the main reasons of disability। देखिए आप पूरा डाटा तैयार कीजिए, एक टेबल बनाइए, उसमें उस डाटाबेस के आधार पर तैयार देखिए कि आखिर ये क्या वजह है कि इतनी डिसेबिलिटी यहां पर आ रही है। तो यहां पर देखिए 2015-16 से लेकर 2019-20 का ऑडिट रिपोर्ट यहां पर किया गया। तो उस ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया दैट 2446 ऑफिसर्स यानी 2446 ऑफिसर्स, जिसमें से 53 जो है इनवैलिड आउट थे, उनमें से 2393 को डिस्चार्ज किया गया यहाँ पर विद डिसेबिलिटी पेंशन, और 6388 टोटल रिटायरीज इन द लाइफ टाइम कह सकते हैं टाइम फ्रेम वर ग्रांटेड डिसेबिलिटी पेंशन। तो अगर हम देखें यहाँ पर 6388 में से 2446 को यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन देकर डिस्चार्ज किया गया, यानी ये ऑफिसर्स की बात है। अगर हम बात करें देखिए मेडिकल ऑफिसर्स की तो देखिए वो उनकी संख्या तो मैंने बताया कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम नंबर्स पे जाएं तो 683 जो इस 5 साल में रिटायर हुए हैं मेडिकल ऑफिसर्स, उसमें से 345 जो हैं डिसेबिलिटी के साथ रिटायर हुए हैं, और उनकी जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम जवान्स की बात करें तो देखिए लगभग 3 लाख जवान में से 18,412 ऐसे थे जो इनवैलिड आउट थे, और टोटल मिला के 48,311 यानी 3 लाख में से 48,000 ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी के साथ रिटायर हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा डाटा बताया गया है, और ये रिपोर्ट जो संसद में पेश की गई है, और उनको बोला गया है कि आप पूरा डाटा तैयार कीजिए, देखिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आर्मी ने पहले भी ये माना था 2019 में, जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाँ कुछ ऐसा है कि जो सर्विस से पहले इसका मिसयूज़ करते हैं और अपनी जो है डिसेबिलिटी
अपने आधार पर कह सकते हैं कि लाइजन करके आपस में टाई अप करके एक दूसरे के साथ जो भी अधिकारी वर्ग हैं वो अपनी डिसेबिलिटी डिस्चार्ज से कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले बनवा लेते हैं। देखिए अभी आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े अधिकारी का कोर्ट मार्शल हुआ था, वो अपने आधार से जब प्रमोशन आता है अपनी जो डिसेबिलिटी है या मैं कहूँ अपनी कैटेगरी है एलएमसी जो है वो हटा लेते हैं, फिर बाद में कैटेगरी ले लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं अधिकारी वर्ग में अब ये संसद में पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आप इसकी जांच कीजिए, डाटाबेस तैयार कीजिए पूरा। तो देखिए अब जो ऐसा होता था उस धांधलेबाजी पर नकेल लगाई जा सकती है और देखिए जिसको जो अधिकार मिलना है स्पेशली जवान्स को वो अधिकार नहीं मिल पाता है। तो देखिए उनके लिए एक स्पेशल यहाँ पर गठन होना चाहिए समिति का जो देखे कि भाई उनकी जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करें और आसानी से इस चीज़ों को उन तक पहुंचाया जा सके। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।